हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें राजनीतिक विचारक जॉन लोक रनिंग में हैं। आज हम करेंगे जॉन लोक पार्ट 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSB, नेट, एचटेट, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के चैप्टर से। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हम आज के चैप्टर में। प्रश्न नंबर 211 आपके सामने। जॉन लोक के 3 प्राकृतिक अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं था? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 31। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 211 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 31 जॉन लोक के अकॉर्डिंग शामिल थे प्राकृतिक अधिकारों में। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 25 जो कि प्राकृतिक अधिकारों में शामिल नहीं था। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 212 की तरफ। आपके सामने है प्रश्न नंबर 212। जॉन लोक के किस समझौते से सरकार की स्थापना होती है? जनता व जनता के बीच, जनता व शासक के बीच, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 212 का सही जवाब बताइए क्या होगा? अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। जॉन लोक के किस समझौते से सरकार की स्थापना होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जनता व शासक के बीच। जनता व शासक के बीच समझौता होता है जिससे सरकार की स्थापना होती है। ये अस्थायी होती है क्योंकि आम जनता बहुमत के माध्यम से इसे तोड़ सकती है। होब्स का समझौता केवल जनता व जनता के बीच था। लेवियाथन समझौते का परिणाम है भाग नहीं। ये हमने होब्स में किया था। लेकिन इसमें दो समझौते होते हैं, जनता व शासक के बीच और जनता के बीच। जनता व जनता के बीच जो समझौता होता है उससे नागरिक समाज बनता है, और जनता व शासक के बीच में जो समझौता होता है इससे सरकार बनती है। तो इस प्रश्न की ये डिटेल थी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 213 आपके सामने। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में कौन सा भाग नागरिक सरकार के उद्देश्यों से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप करिए इस प्रश्न को, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। फर्स्ट ट्रीटीज, सेकंड ट्रीटीज, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ट्रीटीज। तो सेकंड ट्रीटीज जो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट का जो भाग है वो नागरिक सरकार के उद्देश्यों से संबंधित है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 214 आपके सामने। लोक ने टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के किस भाग में रॉबर्ट फिल्मर के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक खंडन किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? स्टार प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। फर्स्ट ट्रीटीज, सेकंड ट्रीटीज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा फर्स्ट ट्रीटीज। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। उपरोक्त दोनों प्रश्नों से हमें यह पता लगता है कि लोक ने फर्स्ट ट्रीटाइटिस में सर रॉबर्ट फिल्मर के सिद्धांत का खंडन करने का प्रयास किया है, तो सेकंड में नागरिक सरकार से संबंधित अपने स्वयं के सिद्धांत को विकसित किया है। तो इन दोनों प्रश्नों से, प्रश्न नंबर 213 और प्रश्न नंबर 214 से हमें यह पता चल रहा है कि होब्स की जो पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसके दो भाग हैं, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। फर्स्ट भाग में तो नागरिक सरकार के उद्देश्यों से संबंधित है, और सेकंड भाग जो है रॉबर्ट फिल्मर के सिद्धांत से संबंधित, फर्स्ट भाग जो है वो संबंधित है रॉबर्ट फिल्मर के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक खंडन किया है इसमें, और जो सेकंड भाग है वो नागरिक सरकार के उद्देश्यों से संबंधित है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 215 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। फिल्मर ने इनमें से किसे अपना स्रोत आधार बनाया? कुरान को, गीता को, बाइबल को, रामायण को। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोच समझकर इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। रॉबर्ट फिल्मर है ये। रॉबर्ट फिल्मर ने इनमें से किसे अपना स्रोत आधार बनाया है? कुरान को, गीता को, बाइबल को, रामायण को। इस प्रश्न का सही जवाब है बाइबल। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 216 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इनमें से सही कथन का चयन करें। लोक व उसका परिवार प्रारंभ से निरंकुश तंत्र का समर्थक रहा है। लोक का संबंध टोरी दल से रहा है। लोक की प्रथम ट्रेटीज का उद्देश्य फिल्मर के सिद्धांतों का समर्थन करना था। रक्तहीन क्रांति के फलस्वरूप संसद की महत्ता बढ़ी है। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप स्टार प्रश्न देंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोच समझकर इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। और प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 216 का सही जवाब है डी, रक्तहीन क्रांति के फलस्वरूप संसद की महत्ता बढ़ती है। ये सही कथन है। तो इस प्रश्न के जो 3 कथन हैं ए बैस है, ये तीनों गलत हैं। लोक व उसका परिवार प्रारंभ से निरंकुश तंत्र का समर्थक नहीं था। लोक का संबंध टोरी दल से नहीं है। लोक की प्रथम ट्रीटीज का उद्देश्य फिल्मर के सिद्धांतों का समर्थन करना नहीं था, खंडन करना था। प्रश्न नंबर 217 की तरफ चलते हैं हम। लोक के अनुसार सत्य कथन है। बताना है लोक के अकॉर्डिंग क्या सत्य है। समाज, राज्य, सरकार एक ही है। राज्य व सरकार एक ही है, समाज अलग है। समाज व सरकार एक ही है, राज्य अलग है। या फिर समाज, राज्य व सरकार तीनों अलग हैं। तो बताना है 217 नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, समाज, राज्य व सरकार तीनों अलग है। यह है कथन लोक के अकॉर्डिंग। जबकि होब्स कहता था समाज, राज्य, सरकार में कोई अंतर नहीं है। मतलब वो तीनों को एक ही मानता था, ये तीनों को अलग मानता है। ये इन दोनों की इंपॉर्टेंस आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न नंबर 218 आपके सामने। लोक से संबंधित गलत कथन है। वह आम जनता को विद्रोह का अधिकार देता है। वह विधायिका को कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी मानता है। वह न्यायपालिका को कार्यपालिका का अंग मानता है। सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट बताता है। तो बताइए प्रश्न नंबर 218 का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 218 का दोस्तों सही जवाब जो है वो है बी, वह विधायिका को कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी मानता है। यह कथन गलत है। जबकि इसमें सही कथन होगा वह कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी मानता है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सोच समझकर आंसर दीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 219 आपके सामने। निम्न में से किसके अनुसार प्रभुसत्ता राज्य में निहित है, संसद उसका प्रयोग करती है। प्रश्न नंबर 218 का आंसर दीजिएगा। लोक, होब्स, रूसो या फिर लोक व रूसो दोनों ही ऐसा कहते हैं। प्रश्न नंबर 219 का सही जवाब है लोक। लोक के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य में निहित है, संसद उसका प्रयोग करती है। प्रश्न नंबर 220 आपके सामने। लोक संपत्ति के कितने प्रकार बताता है। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो प्रश्न नंबर 220 का सही जवाब बताइए क्या होगा। लोक संपत्ति के 2 प्रकार बताता है। बी इसका राइट आंसर है। वो 2 प्रकार हैं, सार्वजनिक संपत्ति और दूसरा है निजी संपत्ति। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सार्वजनिक संपत्ति और दूसरा है निजी संपत्ति। तो लोक संपत्ति के 2 प्रकार बताता है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। करंट अफेयर प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। सिंगापुर, भूटान, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड। बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है मॉरिशस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। बात आई है मॉरिशस की, तो मॉरिशस के पीएम आप नोट कर लीजिए, प्रवीण चंद्र नोद हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है। फोन पे ने, गूगल पे ने, मोबीक्विक ने या फिर भीम ने। दूसरे प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है मोबीक्विक। मोबीक्विक ने अभी यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है। बात करें मोबीक्विक की, तो मोबीक्विक की जो स्थापना है वो हुई है 2009 में। ध्यान रखिएगा 2009 में मोबीक्विक की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी आप ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। इसकी स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रश्न।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।